हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थी जिनके अंदर हमने एवरेज की बात की, मीन की बात की, मोड की बात की। इसके अलावा जो हमारा मीडियन था, स्टैंडर्ड डेविएशन कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन क्या होता है, हमारी जो भी वैल्यू दी हुई है यानी कि जो हमारे पास सैंपल्स हैं उन सैंपल्स में से हम किस तरह से मीडियन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन हमारा क्या होता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की। नेक्स्ट हमारे पास क्या थे कि जो हमारे कंट्रोल चार्ट होते हैं, कंट्रोल चार्ट भी आगे फर्दर काफ़ी तरह के होते हैं जैसे कि वेरिएबल चार्ट और एट्रीब्यूट चार्ट। वेरिएबल चार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल चार्ट्स के अंदर आते हैं हमारे एक्स बार चार्ट और दूसरा हमारा कौन सा होता है, आर चार्ट, और थर्ड वन हम कहते हैं सिग्मा चार्ट। क्योंकि तीन तरह के हमारे चार्ट होते हैं, वेरिएबल, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट और सिग्मा चार्ट। नेक्स्ट हमने बात की उसके बाद एट्रीब्यूट चार्ट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट चार्ट्स के अंदर हमारे पास चार तरह के चार्ट्स रहेंगे, एन चार्ट, एन पी हमारा एन चार्ट, एन पी चार्ट जिसको बोलते हैं, पी चार्ट, सी चार्ट और यू चार्ट। हमने उन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात की कि हमारे एक्स बार और आर चार्ट और साथ ही साथ जो हमारा पी चार्ट है, इन पी चार्ट और एक्स बार आर चार्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा। एक्स बार हमारे लिए रहेगा मीन जिसको हम एवरेज बोलते हैं, आर हमारे लिए यहाँ पे क्या रहेगा, आर का मतलब होगा रेंज, और पी चार्ट हम यूज करेंगे एट्रीब्यूटेड चार्ट्स के लिए। आज हम बात करेंगे उन्हीं जो हमने चार्ट्स बात की थी, जो एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, सिग्मा चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट, जस्ट सी चार्ट, जो भी हमने चार्ट्स की बात की थी तो उनके अंदर हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, उनको डेरिवेट किया था। तो अब उन्हीं के बेस पे आगे हम क्या कर रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 सैंपल्स ऑफ साइज 5 ईच वर ड्रॉन, कि आपको क्या दिया हुआ है कि हमने क्या करना है, 10 सैंपल है ऑफ साइज 5, यानी कि हमारे पास क्या है, 10 हमें सैंपल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास सैंपल है। इसके अलावा हमें ऑब्जर्वेशन के अंदर इन्होंने नंबर ऑफ जो हमारे ईच साइज था वो 5 दे दिया। A2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है इक्वेशन में पहले से, वो हमारे पास कितनी रहेगी, 0.58। D की वैल्यू D3 हमारे पास 0 होगा और D4 क्या रहेगा, 2.11। तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 10। एक्स बार जब हमारा सैंपल यानी कि फर्स्ट है तो फर्स्ट के अंदर जो हमारी एवरेज रहेगी, जब हमने फर्स्ट सैंपल को लिया, फर्स्ट सैंपल को इंस्पेक्टेड किया, इंस्पेक्शन की, तो हमारी जो फर्स्ट जो एक्स बार रहेगी वो 7.0 होगी। 2 के ऊपर क्या रहेगी, 7.5, 3 पे 8, 4 पे 10, 5 पे 9.5, 6 पे 11, 7 पे 11.5, 8 पे 4, 9 पे 3.5 और 10 पे 4। ये जस्ट क्या है, एग्जांपल के तौर पर आपको बताया गया कि हमारे पास हमने एज्यूम किया कि 10 हमारे पास सैंपल है, उनका एक्स बार सैंपल 1 पे इतना रहेगा, 2 पे इतना होगा, 3 पे इतना होगा। इसी तरह आर यानी कि रेंज फर्स्ट पे सेकंड 2, सेकंड पे हमारी कितनी रहेगी, 3, थर्ड पे क्या होगी, 2। तो इस तरह से टोटल हमारे 10 सैंपल्स होंगे, उन 10 सैंपल्स पे हमारा मीन और क्या रहेगी, रेंज रहेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पूछा क्या क्या है इक्वेशन के अंदर कि आपने क्या करना है, डिटरमाइन यूसीएल यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट, डिटरमाइन एलसीएल यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार एंड आर चार्ट, की जो हमारे एक्स बार और आर चार्ट है उन चार्ट्स के अंदर हमने यूसीएल एलसीएल यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ड्रॉ करना है चार्ट को, जो हमारा एक्स बार और आर का चार्ट होगा उस चार्ट को हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी एक्स बार है, कि एक्स बार का हम एस्टिमेशन करेंगे तो एक्स बार एस्टिमेशन, तो ये हमारे पास कितना होगा, एक्स बार देखिए कितना है। एक्स बार का जब हम एस्टिमेशन करते हैं यानी कि जो वैल्यू निकालते हैं इसका मतलब होता है सम करना, यानी कि जो भी हमारी एक्स बार है, जितनी भी वैल्यूज है एक्स बार की उन सबको आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 7 प्लस में 7.5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9.5 प्लस 11 प्लस 11.5 प्लस 4 प्लस 3.5 प्लस 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यानी कि जो हमारी एक्स बार है, एक्स बार की जितनी भी वैल्यू है, हमारे पास क्या है, पूरी 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यू है, तो 10 की 10 वैल्यूज को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास एस्टिमेशन एक्स बार की वैल्यू आएगी वो रहेगी 76। तो सबसे पहले जब हम इस तरह का न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स बार इक्वेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी हमारी एक्स बार की वैल्यूज है सभी वैल्यूज को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी तरह हम निकाल लेंगे आर एस्टिमेशन आर, तो आर की वैल्यू जब निकालनी है तो ये भी सम होगा,
यानी कि जो भी हमारी वैल्यूज है, जैसे 2 + में 3 5, 5 और 2 7, 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 3, ठीक है, 16 और 3 क्या होगा 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24 और 2 26, यानी कि 26 हमारे लिए रहेगी आर। तो 26 हमारे पास क्या आ जाएगी आर। एस्टिमेशन जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले इस तरह का अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसके अंदर हमने डिटरमाइन करनी है यूसीएल और एलसीएल फॉर एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट, तो हमें सबसे पहले एस्टिमेशन एक्स निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एक्स बार की वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को आपस में जोड़ देंगे। इसी तरह जब हम आर निकालेंगे एस्टिमेशन आर, तो आर की जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो हमारे पास 5 है 10 है या 15 है, जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सभी को आपस में हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो जहां पे वैल्यू आएगी एस्टिमेशन आर की वो हमारे पास रहेगी 26। अब हम यहां से निकाल सकते हैं एवरेज, यानी कि जो हमारी ग्रैंड एवरेज है। तो ग्रैंड एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रैंड एवरेज फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ऑफ एवरेज, यानी कि जो हमारी मीन है, या तो मीन बोल सकते हो या फिर एवरेज ऑफ एवरेज डिवाइड बाय हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ सैंपल, की जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं। कि अब हम यहाँ पे निकालेंगे, तो आपको जैसे बताया था कि जब हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया था, जब हम एवरेज के बारे में बात करें तो उस टाइम बताया था कि जब हम ग्रैंड एवरेज निकालते हैं तो ग्रैंड एवरेज क्या होती है कि जो एवरेज ऑफ एवरेज, यानी कि इसकी जो एवरेज होगी एक्स बार की जो एवरेज होगी, तो एक्स बार की एवरेज हमारे पास क्या रहेगी सम ऑफ एवरेज, सम ऑफ एवरेज या सम ऑफ मीन, जो भी हमारा मीन का सम होगा या फिर हम बोल सकते हो एवरेज का सम होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल है उन सैंपल्स के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एस्टिमेशन एक्स बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल या फिर नंबर ऑफ टोटल सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स। तो अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल की जब हम बात करें एस्टिमेशन एक्स बार, तो एस्टिमेशन एक्स बार की वैल्यू अभी हमने निकाली वो हमारे पास कितनी है 76। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 76 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल है हमारे पास 10, तो 10 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 7.6। ये क्या रहेगा हमारा एक्स डबल बार, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड एवरेज। कि अगर हम ग्रैंड एवरेज की बात करें तो ग्रैंड एवरेज हमारे पास रहेगी 7.6। इसी तरह यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आर बार, आर बार यानी कि जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेंज, आर बार का मतलब यहाँ पे होगा एवरेज रेंज। इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा एस्टिमेशन आर डिवाइड बाय में नंबर ऑफ सैंपल, एस्टिमेशन आर डिवाइड बाय में नंबर ऑफ सैंपल, तो नंबर ऑफ सैंपल लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल्स, आर बार नंबर ऑफ सैंपल्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आर है एस्टिमेशन आर है वो कितना है 26 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 10 है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.6। आर बार यानी कि जहाँ फिर बोल सकते हैं एवरेज रेंज, एवरेज रेंज की जो वैल्यू रहेगी वो होगी हमारे पास 2.6। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारा आर चार्ट को, क्योंकि हमारे सॉरी एक्स बार चार्ट को, एक्स बार चार्ट निकाल लिया तो हमारे पास क्योंकि एक्स डबल बार भी आ गई और आर भी आ गई, तो यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं जो हमारा एक्स बार चार्ट रहेगा उस चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगर हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, तो वो हमारा क्या रहेगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा आर चार्ट। तो पहले यहाँ पे आर चार्ट कर लेते हैं कंट्रोल चार्ट के लिए, एक्स बार चार्ट के लिए और आर चार्ट दोनों चार्ट के लिए। या फिर हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि जो आपका डायग्राम बनेगा वो किस तरह से होगा। तो क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक्स बार और आर चार्ट दोनों के लिए हमने क्या निकालनी है यूसीएलबी और एलसीएलबी। यूसीएल यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट और एलसीएल मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ द चार्ट, ये आपने चार्ट ड्रॉ करना है एक्स बार चार्ट का और आर चार्ट का। अभी तक देखिए हमने सॉल्यूशन में क्या किया है, स्टार्टिंग से हमारे पास एक्स बार थी सिंपल, तो हमने एक्स बार थी उन सबका सम किया, समीशन किया, तो हमारे पास 76 आ जाएगा जब हम इन सारी एक्स बार को जोड़ देंगे। इसी तरह आर है, आर को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास समीशन आर आएगी। एक्स डबल बार यानी कि ग्रैंड एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एक्स बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो ये टोटल एक्स बार हमारे पास कितनी थी
76, तो 76 डिवाइड बाय 10 करके हमारे पास 7.6 आएगा। इसी तरह r का हम कर देंगे, एस्टिमेशन r हमारे पास वैल्यू थी 26 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल कितने रहेंगे हमारे पास 10, तो 2.6 हमारे लिए क्या रहेगी r की वैल्यू, r एवरेज की वैल्यू, एवरेज रेंज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं यूसीएल के लिए कि कंट्रोल चार्ट के अंदर x बार के लिए फॉर x बार चार्ट कि जो हमारे x बार चार्ट होते हैं वहां पे अगर हम बात करें UCL, सबसे पहले कंट्रोल लिमिट के बारे में कि जो अपर कंट्रोल लिमिट रहेगी तो उसका फॉर्मूला आपको बताया था जब हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक किया था कि UCL x बार और r चार्ट के लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, x डबल बार प्लस A2 मल्टीप्लाई r बार, जो भी इनकी वैल्यूज है, x डबल बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7.6 प्लस में A2 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 0.58, A2 की वैल्यू हमारे पास है 0.58 मल्टीप्लाई r बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो हमें दी हुई है, r बार की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो हमारे पास है 2.6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2.6, तो हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट फॉर x बार चार्ट के लिए आ जाएगी, वो हमारी रहेगी 9.11, कितनी होगी 9.11। इसी तरह हम बात कर लेते हैं यहाँ पे LCL के बारे में, LCL ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं LCL के बारे में। ये हमारा रहेगा यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद ये शुरू हो गया हमारा सेकंड, अब यहाँ कर रहे हैं थर्ड यानी कि LCL। तो LCL के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा जैसा हमारा UCL के लिए होता है x बार चार्ट के अंदर। डिफरेंस सिर्फ क्या होगा कि जहां पे हम बात कर रहे हैं A प्लस A2, वहां पे हमारे पास हो जाएगा -A2, सिर्फ क्या होगा सिंबल चेंज की, प्लस की जगह पे हमारा क्या लिखेंगे माइनस। तो LCL के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो होगा x डबल बार माइनस A2 r बार, x बार की वैल्यू हमें पता है 7.6 है, माइनस A2 की वैल्यू 0.58 मल्टीप्लाई r बार की वैल्यू हमारे पास है 2.6, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा LCL के लिए वो होगा 6.09, तो ये हमारे लिए होगा LCL कौन से चार्ट के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं x चार्ट के लिए। नेक्स्ट हम यहीं पे बात करते हैं फॉर r चार्ट कि R चार्ट के लिए UCL क्या होगा, R चार्ट के लिए LCL क्या होगा। तो UCL के लिए फॉर्मूला होता है D फॉर मल्टीप्लाई R बार, यानी कि D4 की वैल्यू हमें दी हुई है, D4 की वैल्यू हमारे पास 2.11, D4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.11 मल्टीप्लाई R बार की वैल्यू हमारे पास है 2.6, तो यहाँ पे हमारे पास UCL की वैल्यू आ जाएगी फॉर R चार्ट के लिए, तो वो UCL की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास कितनी होगी 5.49। इसी तरह LCL की बात करेंगे तो LCL के लिए D3 डॉट R बार, LCL के लिए क्या रहेगा D3, UCL के लिए D4 होगा, LCL के लिए रहेगा D3, तो D3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 मल्टीप्लाई R बार की वैल्यू कितनी है 2.6, तो मल्टीप्लाई करेंगे R 2.6 को 0 के साथ, तो हमारे पास जो रहेगी लिमिट वो आ जाएगा 0। तो ये हम देखिए यहाँ तक अभी हमने वैल्यूज की बात कर ली कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के बारे में बात किया, ठीक है, कि वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज के बारे में हमने यहाँ पे बात किया कि सबसे पहले एस्टिमेशन करेंगे x बार का, यानी कि सम करेंगे x बार का, इन सारी वैल्यूज को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76। नेक्स्ट r बार का एस्टिमेशन करेंगे, यानी कि इन सारी वैल्यूज को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। नेक्स्ट हमने निकाली, ये तो हमारे पास सिंपल एवरेज है। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं ग्रैंड एवरेज, तो ग्रैंड एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एस्टिमेशन x बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल। एस्टिमेशन x बार यानी कि अभी इसको सम किया तो वो हमारे पास 76 था, 76 लिख दिया। नंबर ऑफ सैंपल टोटल हमारे पास 10 है, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, हमारे पास आ जाएगा 7.6 x डबल बार, यानी कि ग्रैंड एवरेज हमारी रहेगी 7.6। इसी तरह r यानी कि एवरेज रेंज निकालेंगे r बार, तो r बार के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा एस्टिमेशन r डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल। एस्टिमेशन r हमने अभी निकाला था, इसको सबको जोड़ के वो हमारे पास था 26 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल, हमारे पास टोटल 10 है, तो 10 से डिवाइड किया, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी 2.6।
फॉर एक्स बार चार्ट कि एक्स बार चार्ट के लिए यूसीएल और एक्स बार चार्ट के लिए एलसीएल, इसी तरह आर चार्ट के लिए यूसीएल और आर चार्ट के लिए एलसीएल, यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो यूसीएल यानी कि एक्स बार चार्ट के लिए रहेगा वो क्या होगा, एक्स डबल बार प्लस में a2 मल्टीप्लाई आर। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है, एक्स बार की वैल्यू हमने निकाली है 7.6, तो एस बार की वैल्यू पुट करेंगे प्लस a2 की वैल्यू हमें पहले से गिवन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो पुट करेंगे तो वो रहेगी 0.58 और r की वैल्यू r बार की वैल्यू वो हमने अभी निकाली है 2.6, तो 2.6 होगा। इन सबको जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9.11 आ जाएगा, ये रहेगा x बार चार्ट के लिए यूसीएल। इसी तरह एलसीएल निकालेंगे एक्स बार चार्ट के लिए, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट क्या करेंगे यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाए, बाकी सेम वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एलसीएल फॉर एक्स बार चार्ट के लिए वो रहेगी 6.09। इसी तरह आर चार्ट के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा यूसीएल जब निकालेंगे d4 मल्टीप्लाई में r और r बार, और एलसीएल के लिए होगा d3 मल्टीप्लाई में r बार। यूसीएल निकालेंगे, d4 की वैल्यू हमें दी हुई है 2.11 मल्टीप्लाई में 2.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.49 हमारे पास रहेगा यूसीएल आर चार्ट के लिए। एलसीएल की बात करेंगे तो d3 डॉट r 0.2.6 होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0, यानी कि एलसीएल की वैल्यू होगी 0। अब क्या करना है, अब हम ड्रॉ करेंगे हमारे चार्ट को, कि चार्ट को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स बार है, एक्स बार हमारा टोटल एक्स बार कहां तक जा रहा है, टोटल 11.5, यानी कि हम इसको 11.5 तक इसको ड्रॉ करेंगे। नीचे जो आर चार्ट, जो नंबर ऑफ सैंपल है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितने हैं 10। तो जब हम एक्स बार चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो एक्स बार चार्ट हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, कि हम क्या कर रहे हैं एक्स बार चार्ट को। तो एक्स बार चार्ट के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो क्या रहेंगे एक्स बार, इस तरफ हम क्या लिखेंगे, ये हमारी रहेगी एक्स बार, नीचे हमारे पास रहेंगे नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, नीचे हमारे पास क्या रहेंगे नंबर ऑफ सैंपल्स। तो एक्स बार हमारे लिए क्या रहेगी 1, 0 से शुरू होके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज रहेगी वो क्या हो जाएगी 10, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स के अंदर हमारे पास है, ठीक है, इस वैल्यूज को आपने क्या करना है याद करके रखना है कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो किस तरह से है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास कितने हैं 10 नंबर है, तो 11 टोटल आपको बताया था कि जो हमारी ये रहेगी 11 और लास्ट पे हम ले जाते हैं 12 पे, क्योंकि जो x बार है वो हमारी हाईएस्ट कितनी है वो 11.5 है, यानी कि 11.5 यहां तक आएगी मैक्सिमम। उसी तरह टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितने हैं, तो वो नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 10, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितने हैं 10। अब देखिए सबसे पहले हमारा होता है मीन, यानी कि जो एवरेज है, जो सेंटर पॉइंट है। तो एवरेज हमारी कितनी रही थी, एवरेज हमारी थी, यानी कि जिसको हम ग्रैंड एवरेज भी बोल देते हैं मीन, वो हमारी कितनी है 7.6। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 7 है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा बन रहा है 7.6, तो 7.6 से हम क्या लगाएंगे एक डॉटेड लाइन, 7.6 से हम क्या लगा देंगे एक लाइन, ये हमारी क्या रहेगी 7.6, ठीक है 10 नंबर तक 7.6। उसी तरह इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो 7.6 रहेगी ये हमारी कहलाएगी मीन, ये क्या होगा मीन 7.6। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बात की एक्स बार चार्ट के अंदर, वो हमने निकाली एक्स बार चार्ट की यूसीएल 9.11 और एलसीएल कितना होगा 6.09, यानी कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 9.11 पे, कि 9.11 है 9.11 हमारा ये रहा 9.11, यानी कि यहाँ पे होगा, तो ये हम कर देंगे 9.11 पे ड्रॉ, तो ये हमारे लिए क्या होगा UCL 9.11। नेक्स्ट हमारे पास एक्स बार चार्ट, क्योंकि ये आर चार्ट के अंदर आएगा एक्स बार चार्ट के अंदर हमारा LCL कितना है, LCL है 6.09। तो अब हम ये हमारा 6 है 6.09, यानी कि 6 से हम ड्रॉ कर देंगे कि जो भी हमारा LCL रहेगा, तो 6 है 6 से ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा LCL, ये हमारा क्या रहेगा LCL यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट वो होगी हमारे पास 6.09,
अभी देखिए हमने ड्रॉ किया है एक्स बार चार्ट, तो एक्स बार चार्ट के अंदर हमारी तीनों वैल्यूज हमने ड्रॉ की। सबसे पहले हमारे पास रहेगा मीन यानी कि एवरेज, तो एवरेज हमारा कितना निकला है, हमें निकाला है 7.6। सेकंड नंबर पे हमने बात की यूसीएल यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट, तो अपर कंट्रोल लिमिट हमने क्या निकाली थी अभी 9.11। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट एलसीएल, तो लोअर कंट्रोल लिमिट जो रहेगी वो होगी 6.09। 6.09 हमारे पास क्या रहेगी लोअर लिमिट। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट भी आ गई है, अपर लिमिट भी है और कंट्रोल लिमिट भी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं जो भी हमारा सर्कल है, तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा कि जो भी वैल्यूज इन्होंने दी हुई है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है एवरेज के अंदर, तो वो आपको क्या दिया था कि जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल 1 थे, तो नंबर ऑफ 1 सैंपल पे हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, नंबर ऑफ 1 पे जो सैंपल्स थे, सैंपल्स जहाँ पे बोल सकते हैं एक्स बार चार्ट, तो एक्स बार चार्ट कितना था, नंबर ऑफ, देखिए एक बार फिर से कर देता हूँ ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 10 थी। जो इनकी वैल्यूज थी वो कितनी थी, 1 पे थी 7.0, 2 नंबर पे हमारे पास कितनी थी, 2 नंबर पे 7.5, 3 पे 8, 7.5 के बाद 8, 10, 9.5, ये आपको पहले से दी होगी, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये वैल्यूज क्या होगी आपको पहले से दी होगी, जो भी हमने रफ की थी कि 9.5 और 6 पे क्या होगा 11, 11.5 और 8 नंबर पे रहेगा 4, 3.5 और 4। अब देखिए नंबर 1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारा सैंपल नंबर 1 है, उसके ऊपर एक्स बार कितना है, वो है हमारा 7, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डॉट 7 पे। 2 नंबर यानी कि सेकंड पे हमारा कितना रहेगा, वो होगा हमारा 7.5, तो 2 नंबर पे जो वैल्यूज रहेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 7 ठीक है 7.5। फर्दर नंबर 3, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या रहेगी, वो वैल्यू होगी हमारी 8, वो वैल्यू क्या होगी 8। 4 नंबर पे जो हमारा x बार है, x बार कितना है, वो x बार है हमारा 10, ये x बार हमारा कितना रहेगा 10, कि सबसे पहले 7, फिर हमारे पास कितना रहेगा 7.5, उसके बाद 8 और फिर फोर्थ नंबर पे कितना होगा 10। 10 के बाद नीचे की तरफ जाएगा 5 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे कितना है 9.5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9.5। 6 पॉइंट है, 6 पे हमारा पास क्या रहेगा 11, कि नंबर जो 6 होगा, 6 नंबर पे जो रहेगा वो कितना होगा 11 नंबर, 6 नंबर पे रहेगा 11। उसके बाद 7 नंबर है, तो 7 नंबर पे रहेगा 11.5, 7 नंबर पे कितना होगा 11.5। 8 है तो 8 पे आ जाएगा, 8 नंबर है तो 8 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा 4, 8 नंबर पे क्या रहेगा 4। 9 है तो 9 पे कितना होगा 3.5, 9 पे रहेगा हमारा 3.5 और 10 नंबर पे फिर से कितना जाएगा, 10 नंबर पे जाएगा 4। तो अब देखिए ये हमने क्या ड्रॉ किए हैं, जो छोटे छोटे सिंबल्स से हमने ड्रॉ किए हैं, इनका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये तो हमारे टोटल थे नंबर ऑफ सैंपल और इस साइड हमारी एक्स बार थी। हमने क्या किया ड्रॉ नंबर 1 पे जो हमारी एक्स बार है ये सैंपल नंबर थे, ये हमारे था सैंपल, ठीक है ये हमारे सैंपल थे, ये एक्स बार थी। तो नंबर 1 पे हमारी एक्स बार 7 है, नंबर 2 पे 7.5 है, नंबर 3 पे 8 है, 8 पे ड्रॉ कर लिया, 4 पे हमारे पास क्या रहेगी, उसके बाद क्या है 5 पे हमारे पास क्या है 9.5। अब हम इसको क्या कर देंगे ड्रॉ कर देंगे, तो डॉटेड फॉर्म में ठीक है इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक चार्ट बन जाएगा। इस चार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये चार्ट हमारा कहलाएगा, ठीक है इस तरह का सब जो चार्ट होगा ये चार्ट हमारा क्या कहलाएगा, इस चार्ट को हम बोल देंगे एक्स बार चार्ट। ये चार्ट हमारा क्या कहलाएगा एक्स बार चार्ट, ये चार्ट हमारा होगा एक्स बार चार्ट। तो हमने एक्स बार चार्ट ड्रॉ कर दिया। एक्स बार चार्ट के बारे में आपको पता भी लगा कि किस तरह से हम एक्स बार चार्ट ड्रॉ करते हैं। नीचे सैंपल नंबर, इस साइड एक्स बार रहेगी, मीन निकाल लेंगे, एलसीएल निकाल लेंगे और यूसीएल निकाल लेंगे और ये हमारा क्या ड्रॉ हो जाएगा एक्स बार चार्ट। इसी तरह नेक्स्ट हम करते हैं, ये तो हमने एक्स बार चार्ट की बात की, नेक्स्ट हम करते हैं हमारे जो आर चार्ट है कि आर चार्ट को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए क्या रहेगा, नीचे नंबर ऑफ सैंपल और दूसरी तरफ हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हम कर लेंगे, ये नीचे हमारे पास क्या रहेगा नंबर ऑफ
सैंपल्स। नीचे हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ सैंपल। ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, आर, यानी कि जिसको रेंज बोलते हैं। तो टोटल जो रेंज थी, हाईएस्ट रेंज थी, वो हमारे पास कितनी थी, जब हम आर की बात कर रहे थे तो आर हमारे पास कितनी थी, 2 3 2 2 3 2, इसके अलावा 2, उसके बाद थी हमारे पास 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2। तो हाईएस्ट हमारे पास कितनी है, 4। तो यहां पे ड्रॉ कर लेंगे 0 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए 5 पे। टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ सैंपल नीचे, इस तरफ हमारे पास रेंज है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या निकालते होते हैं, जो हमारा रहेगा मीन। तो मीन क्या है, मीन हमारा यहाँ पे रहेगा आर रेंज के अंदर, वो रहेगा 2.6। मीन लाइन लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा 2.6 बन रहा है। तो ये आर चार्ट के अंदर जो हमारा मीन रहेगा, वो आर चार्ट के अंदर मीन हमारा कितना होगा, मीन होगा 2.6। अब आर चार्ट के अंदर यूसीएल यहाँ पे देखेंगे तो यूसीएल हमारा कितना है, 5.49, यानी कि इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे है 6, तो 4.9 यहाँ पे होगी, तो हम ड्रॉ कर देंगे यूसीएल यानी कि 4.9 पे। तो यहाँ से एक सीधी लाइन लगा लेंगे, या फिर डॉटेड लाइन बोल सकते हो, कि ये हमारी हो गई यूसीएल। इसको हम क्या लिखेंगे, यूसीएल 5.49। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएल। तो एलसीएल हमारी कितनी रहेगी, 0, यानी कि एलसीएल हमारे पास कुछ नहीं है, तो एलसीएल रहेगा 0। ये 0 पॉइंट है, इसी के अकॉर्डिंग एलसीएल हमारा क्या रहेगा, 0। अब देखिए नंबर 1 पे हमारा जो सैंपल नंबर 1 था, 1 पे रेंज कितनी थी। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो रेंज होगी, ठीक है, इसको इस तरह से डॉटेड ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप सिंपल एक लाइन भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब देखिए नंबर 2, एक नंबर पे हमारे पास जो सैंपल साइज है, वो सैंपल कितना है, वो नंबर है 2। एक नंबर पे है 2, 2 नंबर पे हमारे पास जो रहेगा वो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पे जो रहेगा सैंपल साइज, वो हमारे पास होगा 2। नंबर 4 है, तो 4 पे भी हमारे पास कितना रहेगा, 2। नंबर 5 पे हमारे पास कितना है, 3, तो 5 पे हमारे पास आ जाएगा 3। नंबर 6 पे जो रहेगा वैल्यूज, वो क्या है, नंबर 6 पे वो होगी 4। और आर जो रहेगी नंबर 7 पे, नंबर 7 पे भी हमारे पास 3 होगी। नंबर 8 पे हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो 2। नंबर 9 पे हमारे पास होगी 3, और नंबर 10 पे भी क्या रहेगी, 2। तो ये हमारे पास क्या होंगे, यूसीएल की रेंज होगी। हम इनको मिला देंगे, तो ये हम किस तरह से मिला सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम क्या कर देंगे, इस को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, यूसीएल। ये हमारा क्या होगी, यूसीएल, यानी कि यूसीएल और एलसीएल के लिए आर चार्ट के अंदर जो भी हमारी लिमिट थी, उन लिमिट को हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा चार्ट कौन सा कहलाएगा, आर चार्ट। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग में शॉर्ट में कि हमने शुरू किया, हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, 10 सैंपल ऑफ साइज थे, उनके अंदर हमने डिटरमाइन करना था यूसीएल, एलसीएल, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट के लिए, और ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले हमने इसमें एक्स बार निकाला, यानी कि एक्स ग्रैंड, और जो भी हमारे ग्रैंड एवरेज होती है उसको निकाला। नेक्स्ट हमने रेंज निकाली, एवरेज रेंज निकाली। फिर हमने एक्स बार चार्ट के लिए हमारी यूसीएल क्या होगी, क्योंकि हमने यूसीएल और एलसीएल दोनों चार्ट के लिए निकाली है, आर चार्ट के लिए भी और एक्स बार चार्ट के लिए। तो आर चार्ट के लिए वैल्यू हमारी क्या रहेगी, आर चार्ट के लिए सबसे पहले हम एक्स बार चार्ट निकालेंगे। तो एक्स बार के लिए हमारी यूसीएल 9.11 और 11, और एलसीएल के लिए रहेगी जो हमारी वो होगी 6.09। इसी तरह आर चार्ट में निकाल लेंगे। तो आर चार्ट के अंदर जो हमारी वैल्यू रहेगी, हमने क्या किया है, मीन हमारा आया है 7.6, ये होगा मीन। उसके बाद हमने निकाला है मीन, ये हमारा सेकंड। यहाँ पे हमारे पास ये रहेगी यूसीएल, उसके बाद यूसीएल हमारी ये होगी, नेक्स्ट हमारी रहेगी 5.4, और लास्ट हमारे पास रहेगी 0। तो ये सारी हमने वैल्यूज निकाली, यानी कि फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने सेकंड करना है, ड्रॉ करना है चार्ट को। सबसे पहले एक्स बार चार्ट निकालेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे हमारे आर चार्ट को। तो यहाँ पे ये हमारा जो न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में।